बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है सब आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो वाइल लूप का प्रोग्राम नंबर 12.4 पढ़ेंगे। उसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर विद देयर स्क्वायर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए हमें पहले 5 नंबर डिस्प्ले भी करवाने हैं और साथ उनका स्क्वायर भी डिस्प्ले करवाना है, यानी इस फॉर्म में ये आपके 5 नंबर हैं और ये हर नंबर का स्क्वायर है। तो वेरी सिंपल, देखिए आपका प्रोग्राम क्या आपसे कह रहा है कि 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले कराइए। नो, तो इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार्ट है वो एस और जो आपका एंड है वो ये है। दैट मीन्स कि आप एक वेरिएबल लीजिए एस और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दीजिए और कहिए वाइल क्या होगा, आपका जो एस है लेस देन इज इक्वल टू होगा 5 के। ठीक हो गया, तो बात सही हो गई है। अब नीचे क्या कह दीजिए एस मल्टीप्लाई बाय एस, यानी एस को एस से क्या कर दें, हमारा वेरिएबल एस से मल्टीप्लाई कर दें तो स्क्वायर नहीं आएगा। सिंपली आप क्या कहेंगे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, 1 आपका स्टार्टिंग है आपने स्टार्ट को इनिशियलाइज किया, एंड से क्या रखा, 5 से क्या रखा, लेस देन रखा, इक्वल टू रखा, उधर तक की जाए, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक दूसरे से। पहली दफ़ा इसकी वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 1, तो स्क्वायर 1 का 1 ही है। ठीक है, और फिर क्या है, ऐसा आप करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट एफ में, क्योंकि फिर स्क्वायर हर दफ़ा हर नंबर का साथ ही आएगा। वो हम देखते हैं प्रोग्राम में, मैं आपको स्क्वायर लेने का तरीका बता रहा हूँ फिलहाल। अगर दूसरी दफ़ा ये अब नीचे कहेंगे एस प्लस तो दूसरी दफ़ा एस की वैल्यू 1 + 1 तो एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे ही 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आपको 4 दे देगा। समझ आइए, क्योंकि एस को एस से मल्टीप्लाई करना दैट मीन्स कि 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये वाला सिस्टम जो है वो चलेगा। तो बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। आपने हेडर फाइल इंपोर्ट की, मेन स्टार्ट किया, इंट एन, मैंने एस लिया था, इसने एन ले लिया है, एन इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, क्लियर स्क्रीन, यहाँ तक बड़ा ईजी है। फिर क्या कहा उसने, वाइल एन लेस देन इज इक्वल टू 5, यानी एन कब तक, 1 से 5 तक जाना है तो उसने इक्वल टू 5 कर दिया, यानी एन 1 से चले और 5 तक जो है वो आए। उसके बाद उसने क्या कहा कि मुझे नंबर भी डिस्प्ले कराइए और हर नंबर का स्क्वायर डिस्प्ले कराइए। तो ये काम प्रिंट एफ में होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया क्योंकि नंबर भी डिस्प्ले कराना है और स्क्वायर भी, तो दोनों इंटीजर हैं इसलिए 2 दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर आया है। ठीक है बेटा, तो /n न्यू लाइन के लिए, ताकि पहली दफ़ा 1 इधर आए, दूसरी दफ़ा 2 इधर जाए, तो वो न्यू लाइन के लिए है। n की जगह पे आ जाएगा 1 और n से मल्टीप्लाई होगा, तो आप जानते हैं कि n की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो n से मल्टीप्लाई होगा तो 1 भी, इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए n++, इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या थी 1 + 1, तो अब n की वैल्यू क्या है 2, फिर कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 2 छोटा है 5 से, फिर इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा 2 और साथ n मल्टीप्लाई बाय n, इसके नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि अगली 2 नंबर का नंबर 2 का स्क्वायर है जो वो 4 होता है। ठीक है, फिर n++, फिर लूप की तरफ जाएगा, यानी n की वैल्यू 2 है +1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जैसे ही n की वैल्यू 3 होगी फिर इधर आएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि अभी भी छोटा है, फिर इधर आएगा तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 3 × 3 9 होता है, तो वो आ जाएगा। इसी तरह चलते चलते ये एंड तक जाएगा, और अगर आप गौर करें तो ये 3 तक हम आगे थे, अब 4 आ गया, 4 पे भी वही काम होने वाला है, फिर 5 को भी लिखेगा, फिर 5 से 5 25। अब अगली दफ़ा क्या होगा, जब इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 6, n की वैल्यू में 5 के बाद एक आएगा तो 6 पे कंडीशन फॉल्स और बाहर चला जाएगा, तो आउटपुट तो आप देख चुके हैं वही आनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम आज करते हैं, एक और भी इसके साथ करते हैं। क्या कहता है उसमें, क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। एक देखिए उसमें हमें सिर्फ ये बताता था पिछले प्रोग्राम में कि 1 से 5 तक, 1 से 10 तक, यानी वो खुद दे रहा था कि स्टार्टिंग नंबर भी खुद दे रहा था, एंडिंग नंबर भी खुद दे रहा था। अब वो हमसे कह रहा है, बात पे गौर कीजिए, इन प्रोग्रामों को आप देखें, वो क्या कहता है कि इसी को जो अभी किया है किसी को भी देख लें, इसमें क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर, पहले 5 नंबर, तो इसका मतलब वो हमें बता चुका है कि 1 से 5 एंड देयर सम, इसमें वो हमें बता चुका है। इसमें देखिए क्या कहता है, डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर, फिर वही वाली बात, ऊपर वाले में देखेंगे फर्स्ट 10 नंबर 1 to 10, ये देखें बता चुका है, स्टार्टिंग पॉइंट बता चुका है, एंडिंग पॉइंट भी बता चुका है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा बात को घुमा रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है बेटा, ज़रा गौर कीजिए, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग नंबर। अब वो खुद नहीं बता रहा,
आप देंगे उसे स्टार्टिंग नंबर, यानी आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं कंडीशन को, एंड एंडिंग नंबर, और एंडिंग नंबर भी आप देंगे फ्रॉम द यूज़र, यूज़र यानी आप हैं, एंड देन डिस्प्ले ऑल इवन नंबर, और फिर वो उसके दरमियान में से इवन नंबर निकाले इन गिवन रेंज, जितनी भी आपने रेंज दी है। आप स्टार्टिंग 1 दे दें, इधर 10 दे दें, आप स्टार्टिंग 10 दे दें या एंडिंग 20 दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी दे सकते हैं। आप स्टार्टिंग 25 दे दें एंड 35 दे दें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आपने देनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो अब वो प्रिंट एफ इंटर यूर वैल्यू वाला फार्मूला दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो वही वाला काम हो रहा है, ठीक है। क्या इन दो उसने बोली है हेडर फाइल, वो तो आती हैं वॉइड मेन। अब देखें NSE स्टार्ट नंबर एंडिंग नंबर, कौन सा नंबर बेटा, स्टार्ट नंबर और एंडिंग नंबर, ये दो नंबर आपने ले लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इस n को जो आपने लिया है ना भी लें तब भी काम सही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसी s को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कंडीशन में और इधर भी, लेकिन इन्होंने फिर जो s की वैल्यू n को दे दिया, एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है। आप नहीं करना चाहते तो आप ये वाला काम ना कीजिए, इस n की जगह पे भी s कॉल कर दीजिए, इस n की जगह पे भी s कॉल कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चलते हैं इसके लिहाज से देख लेते हैं। उन्होंने कहा इंटर अ नंबर, नंबर जो है वो आपने दे दिया, एस में आ गया, दूसरा नंबर भी आपने दे दिया, एंडिंग नंबर भी आपने दे दिया, वो आपके पास ई में आ गया। आपने इंटर अ नंबर स्टार्टिंग नंबर 1 दिया और एंडिंग नंबर आपने 10 दिया। अब वो 1 से 10 चलेगा। देखिए n लेस देन ई, अब ये s की वैल्यू n को दे रहा है, इस लाइन को समझिए, s की वैल्यू है बेटा 1, आपने 1 एंटर किया हुआ ना, तो s की वैल्यू n को देने का मतलब है कि अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वो मैंने कहा अगर आप उस जगह पे s लिख देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हो गया, n 1 है, लेस देन इज इक्वल टू ई 10 है, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, यस ट्रू हो जाएगा काम, ये कंडीशन के मुताबिक n 1 है, ई 10 है, ट्रू हो गया। इफ़ n मॉडुलस बाय 2, आप देखें कि 1 का 2 के साथ आप मॉडुलस लें और वो 0 के इक्वल आए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 1 ऑड नंबर है, वो डिवाइड नहीं होगा 2 पे, तो वो देखें वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो आपकी आउटपुट में भी नहीं है, ठीक है। यानी ये कंडीशन फॉल्स, ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स, ये स्टेटमेंट स्किप n प्लस हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 थी, यानी s की जो n को दी थी वो 1 थी, अब n में प्लस करोगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही 2 होगी फिर भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 2 भी लेस देन इज इक्वल टू 10 ट्रू है। फिर नीचे आएगा, अब देखिए 2 मॉडुलस बाय 2, तो 2 पे जाके 0 पूरा आ रहा है, ये नंबर डिवाइड होके आपके पास 0 बच रहा है। अगर आपके पास 0 बच रहा है, इट्स मीन्स कि ये 2 जो है ये इवन नंबर है, तो प्रिंट करवा दीजिए n को। जैसे ही आप n को प्रिंट करवाते हैं तो n के पास वैल्यू तो 2 ही थी, वो आपकी आउटपुट में आ जाती है, ठीक है बेटा। इसी तरह फिर आप इसको n प्लस करते हैं, अब n की वैल्यू में प्लस करते हैं, तो n की वैल्यू में जैसे ही आप प्लस करते हैं तो n की वैल्यू हो जाती है मेरा बेटा n 2 था, अब प्लस किया तो 2 + 1, n की न्यू वैल्यू जो आई वो 3 हो गई। जैसे ही n की वैल्यू बेटा 3 हुई तो फिर से ऊपर चला गया, फिर चेक किया क्या n 3 है, लेस देन इज इक्वल टू एंडिंग पॉइंट, ये n है, ये e है, ठीक है। तो आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई तो उसने डिवाइड किया, क्या 2 3 पे डिवाइड होके आंसर पूरा आता नहीं, 1 बचता है, दैट मीन्स कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर n++ 3 में 1 का इजाफा किया तो n की न्यू वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 4। अब देखिए 4 को 2 पे डिवाइड किया, यस ये जो है वो पूरा तकसीम होता है और आपके पास 0 रिमाइंडर बचता है। मॉडुलस आपका एंड रिमाइंडर चेक करता है, 0 बचता है, ठीक है। अगर आप देखें तो 2 डिवाइड होता है तो 0 बचता है, जैसे ही 0 बचता है तो आपका ये वाली स्टेटमेंट भी कंडीशन ट्रू होती है, और n में आप इधर देखें आउटपुट पे गौर करें तो आपको 4 नज़र आ रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो ये जाएगा। अप टू 5 6 फिर आ जाएगा, 7 ऑड है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 ऑड है, फिर 10 खुद आ जाएगा। अब 10 n की वैल्यू है, तो जैसे ही n में प्लस करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 11। जब n की वैल्यू 11 होगी तब ये कंडीशन, ये वाइल वाली लगी हुई है, इसके मुताबिक लूप ही गलत, कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है 11 छोटा है इक्वल टू है किसके, 10 के, यानी s लेस देन इक्वल टू e, तो वो गलत हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स तो ये लूप बॉडी में से निकलेगा और किधर आ जाएगा, गेट ch पे। जैसे ही गेट ch पे आएगा तो आउटपुट आपको गिवन है वो मिल जाएगी स्क्रीन पे। आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वो समझ आएंगे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।